मित्रों, हम सब स्वर्ग की कल्पना को सच्चा मानते हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता में स्वर्ग के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 और 21 में भगवान कहते हैं, त्रैविद्या मांग सोमपा पूतपापहा यज्ञैरिष्ठां स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्य आसाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् त्वे त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्नां गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात त्रिवेदज्ञ गण यानी तीनों वेदों के ज्ञाता गण यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा मेरा आराधना करके यज्ञाविशिष्ट यानी यज्ञ के अवशिष्ट सोमरस पान करके पाप मुक्त होते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं। वे सब पुण्य कर्म के फल स्वरूप स्वर्गलोक प्राप्त करके वहाँ दिव्य देवभोग उपभोग करते हैं। वे सब विशाल स्वर्गलोक उपभोग करने के बाद पश्चात पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में लौट के आते हैं। इसी प्रकार वेदों में बताए धर्म की अनुष्ठान करके भोगकामी व्यक्तिगण इस संसार में यातायात करते हैं। इससे पता चलता है कि गीता में वर्णित स्वर्ग चिरस्थायी नहीं है, लेकिन बाइबल और कुरान में बताए गए स्वर्ग चिरस्थायी बताते हैं। गीता के अनुसार शुभ कर्म करके स्वर्गलोक होता है, प्राप्त होता है वहाँ यीशु के कहने पर स्वर्गलोक प्राप्त होता है। पर स्वप्न या कल्पना के स्वर्ग के अपेक्षा जागृत के स्वर्ग अवश्य ज्यादा अच्छा है। स्वप्न के ईश्वर दर्शन में कोई लाभ नहीं होता, इससे मुक्ति नहीं मिलती। इसे समझने के लिए आइए मैं आपको आज एक हास्य और रोमांचकर कहानी सुनाता हूँ। और इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, मैं हूँ शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले और इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। पुराने जमाने की बात है, एक ब्राह्मण उसके यजमान के घर जा रहे थे। ये कोई 2 दिन की यात्रा थी। रास्ते में उसके साथ एक पादरी और एक मौलवी से मुलाकात हो गई। वे भी उसी रास्ते किसी गांव में धर्म के प्रचार करने जा रहे थे। रास्ते ठीक नहीं थे, पैदल जाने की रास्ता, उसमें भी 2 व्यक्ति एक साथ पास पास नहीं चल सकता। तीनों व्यक्ति धर्मज्ञ थे, तो जाते जाते अपने धर्म की बात कर रहे थे। चलते चलते रात हो चला था, तो उन्होंने सोचा रात में कहीं ठहरना पड़ेगा, अगले दिन फिर से चलना पड़ेगा। वे सब एक गांव में पहुंचा और गांव के मुखिया को रात को ठहरने की इच्छा जताई। मुखिया एक धार्मिक व्यक्ति था, इसीलिए उसने घर की बाहर के अतिथिशाला में आश्रय लेने को कहा और ठहरने की व्यवस्था भी कर दिया। अतिथि गृहस्थ घर में भूखा रहे, ये कैसा हो सकता है? इसीलिए मुखिया ने दाल, चावल, सब्जी और पर्याप्त मात्रा में दूध ला कर दिया। ब्राह्मण व्यक्ति फिर किसी के हाथ की बना खाना नहीं खाता।
वे अपने खाना पकाने का व्यवस्था स्वयं कर लिया। बाकी दोनों ने सोचा वे क्या करेंगे, खाना पकाना दोनों को तो आता नहीं। इसीलिए ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आप जब चूल्हा जला ही रहे हैं और आपको खाना पकाना भी आता है, तो हम दोनों के लिए भी पका देते तो बड़ा अच्छा होता। ब्राह्मण ने बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बना दूंगा, आप निश्चिंत रहे। ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से खिचड़ी, आलू पटल की सब्जी और खजूर गुड़ की खीर यानी कि पायस बनाए और 3 भाग में बांटकर बाकी 2 भाग दोनों को दे दिया। खीर खाकर पादरी साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुल्ला जी को कहा, हमारे देश में इतना अच्छा पुडिंग यानी कस्टर्ड नहीं बनता, बहुत स्वादिष्ट पुडिंग है। मुल्ला जी जवाब दिया, साहब वो पुडिंग नहीं है, ये सिरनी है। हिंदू लोग इसे खीर या पायस कहते हैं। पायस में थोड़ा भी नमक नहीं देता, पर पायस जो जबरदस्त बना है, हमारे बीवियां भी इतना स्वादिष्ट नहीं बना पाएगी। आलू पटल की करी भी अच्छा बनाया है, इतना अच्छा वेजिटेबल गाड़ी होता है, साहब ने बोला। मुल्ला जी ने बोला, हमारे बीविया लहसुन प्याज गोश्त यानी मांस में डालते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। हिंदू लोग घी गरम मसाले ज़्यादा खाते हैं। बातें करते करते वे सब चट कर गए और पेट में रत्ती भर की जगह भी नहीं बची। फिर भी थोड़ा और पायस होने से अच्छा होता, ये भाव उनके मन में रहा। ब्राह्मण जी सोचा, गरम गरम पायस क्या खाऊं, रात को खिचड़ी और तड़कारी ही ठीक है। भोर सुबह ठंडा पायस खाने की मजा ही और कुछ है, और उसके पश्चात पैदल चलना ठीक रहेगा। सुबह की मुट्ठी सारा दिन की खुट्टी, इसीलिए यथा चिंता तथा कर्म। पायस को अच्छी तरह ढककर ऊपर रख दिया। रात को सोते सोते तीनों बातें कर रहे थे। पादरी साहब बोला, ठाकुर जी, हम 3 लोग हैं, हम सब का खाना हो गया। ठाकुर जी बोला, हाँ सो तो हो गया, ऊपर रखा वो जो पायस रह गया उसमें हम तीनों का समान भाग होगा। ठाकुर जी थोड़ा चुप होकर कुछ सोचा, फिर बोला, सो तो कानूनन होता है। साहब बोला, फिर तो उसको सुबह तीनों बांट के खाया जाएगा। मुल्ला जी ने बोला, अरे ये कैसा हो सकता है, वरन एक काम करते हैं, अभी हम सभी सो जाते हैं, रात में जिसको सबसे अच्छा सपना दिखाई देगा वही पूरा पायस खाएगा। साहब बोला, आइडिया अच्छा है, क्या ठाकुर जी आप राजी है ना? ठाकुर जी क्या बोलते? कहा, हाँ भाई मैं राजी हूँ। भोर में उठकर मुल्ला जी पादरी साहब से पूछा, क्यों साहब, क्या सपना देखा कल रात को? साहब बोला, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है। अरे हेवन से अंजल आया और मुझे हेवन यानी स्वर्ग ले गया और मुझे गॉड के समीप सिंहासन पर बिठाया। तुम भाई क्या सपना देखा? मुल्ला जी सोचा, इससे अच्छा क्या सपना बोला जाए, इसीलिए बोला, मैं भी तुम्हारे ही जैसा सपना देखा। मुझे खुदा की फरिश्तों ने बेहश्त ले गए, वहाँ 72 हुरे मेरे सेवा में दे दिया। इसके अलावा खुदा खुद ही मुझे अपने गोद में लेकर बैठे थे। यह सुनकर साहब की मुंह रेड़ी के तेल खाए हुए इंसान की तरह हो गया।
उसके बाद दोनों ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी महाशय आपका स्वप्न की बात बताइए। ठाकुर महाशय बोले, क्या बताऊं भाई, मेरा दुर्भाग्य की बात सुनकर क्या करोगे? अरे वो क्यों, कहिए ना। मेरा पहला पहर की रात अच्छी रही, अच्छी से सोया था। शेष रात्रि में अकस्मात एक लात खाकर धड़फड़ा के जग गया। जगने के तुरंत बाद देखता हूँ साक्षात हनुमान जी हाथ में गदा लिए खड़े हैं। व्हाट हनुमान जी? दैट मंकी गॉड। साहब बोला, तुम लोग जिसको मंकी गॉड कहते हो वही हमारे हनुमान जी है। वे मुझे फिर से खींच के एक और लात मारा। मेरा तो प्राण ही निकलने लगा। मैं रोकर उसके चरण जकड़ कर पकड़ा। रक्षा कीजिए बाबा बजरंगबली, मैं कौन सा दोष किया प्रभु? बिना अपराध के मुझे क्यों प्राण से मार रहे हो? मारू नहीं। हनुमान जी बोले, तुम्हें आज मैं मार ही डालूंगा। तुम रात भर होकर, तुम राम भक्त होकर भगवान राम की अपमान किया है। मैं रोकड़ बोला, दुहाई राम जी, दुहाई राम जी की, दुहाई हनुमान जी, मैं कौन सा अपराध किया समझा नहीं, मुझे मत मारिए, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद भी हनुमान जी ने फिर से एक और लात मारा। बेटा पाजी, राम जी को पायस भोग लगाए थे? मैं कहा, हाँ बाबा, दिया तो था। दिया था तो राम जी का प्रसाद हुआ कि नहीं? प्रभु, सो तो 100 बार प्रसाद हुआ। मुझे मत मारिए। हनुमान जी बोला, तुम ब्राह्मण होकर ये बात नहीं जानते? प्रसादः प्राप्ति मात्रेण भक्षयेत्। मैं प्राण के भय से बोला, जानता हूँ प्रभु, मेरा भूल हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करूँ? बेटा छूटा पाजी, अभी उठ, अभी मेरे सामने राम जी की प्रसाद की सम्मान कर, नहीं तो आज मार ही डालूंगा। कहकर एक और लात मारा। दर्द से मैं कराह उठा। उसके बाद किसी तरह उठकर ऊपर से पायस उतारकर मैं खा डाला। जब तक मैं समाप्त नहीं करता तब तक हनुमान जी खड़े रहे। यह कहानी सुनकर साहब और मुल्ला जी दोनों एक साथ बोल उठे, तब तो आप पायस खा गए क्या? ब्राह्मण बोला, तो क्या करूं भाई, प्राण से मर जाऊं क्या? उन्होंने पूछा, तब हमें आप क्यों नहीं बुलाए? अरे भाई, तुम लोगों को तो बुला बुला कर मेरा गला बैठ गया, लेकिन तुम लोग उस समय कोई हेवन और कोई बहस चले गए थे ना। 72 हुरे पाकर क्या तुम्हारे होश ठिकाने पर था? एक ने कहा, या अल्लाह, दूसरे ने कहा, ओह माय गॉड। तो मित्रों, कहानी के जरिए आपने क्या सीखा? कहानी अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी लेकर आपके समक्ष शीघ्र आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।